पत्नी का धोखा। कहानी का एंड ज़रूर देखें। मेरा नाम लक्की है और मेरी शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी जो मुझे भी अच्छी लगती थी। मेरी पत्नी का नाम नेहा है। शादी से पहले वे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन नेहा ने ज़िद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्दी ही नेहा ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गई। नेहा ने पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1 साल के बाद नेहा कुछ बदल सी गई थी। जब भी नेहा को पूछता था तो वह मुझसे कहती थी कि काम की ट्रस्ट बहुत है। मैंने नेहा को 2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीब 11:30 पे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा नेहा अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने नेहा से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में नेहा कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब नेहा नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। नेहा की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, नेहा ने अपने कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड कर दी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही नेहा नहाकर बाहर आई तो मैंने उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर नेहा घबरा गई। मैंने कहा नेहा से इस बेवफाई का कारण पूछा। वे कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद नेहा ने मुझसे कहा, लक्की तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी काम कर लो, उतना नहीं कमा सकते जितना उमेश उसका बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी के सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इतना सुनने पर मैंने नेहा से सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। नेहा ने मुझसे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। नेहा ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा नेहा को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है
वह है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी महसूस होती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाएं। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।